नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप अपने सामने कुंडली देख रहे हैं एक बनी हुई, और साथ में इसके टाइटल दिया हुआ है नशा, गाली गलौज करना, पारिवारिक झगड़े इत्यादि, है ना। तो और साथ में कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है जो कि द्वितीय भाव को दर्शाता है। ये हमारा द्वितीय भाव है। पहला भाव लग्न का होता है, इसको एसेंडेंट कहते हैं। तो आज मैं सिर्फ, हालांकि द्वितीय भाव से बहुत सारी बातों को देखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ जो लोग हमारे, जो बच्चे, जो हमारे साथी, कुछ लोग समाज में नशा करते हैं, शराब का नशा है या और बहुत सारे जो बुरे बुरे नशे हैं, इंजेक्शन के नशे हैं, नशीली दवाइयाँ खाते हैं और बहुत तरह के नशे जो होते हैं समाज में, आप लोग जानते ही हैं। और उस नशे की उसमें इतने जकड़ जाते हैं कि उनका खुद का तो जीना ख़राब हो जाता है, लेकिन जो उनका परिवारजन है, कुटुंबजन है, वो भी, उनका जीना भी समझ लीजिए ख़राब हो जाता है। वो लोग भी बेचारे जीवन भर परेशान रहते हैं उस व्यक्ति के खातिर, उसकी आदतों के खातिर। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा नशा और ये जब, और कई बार आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग बोलते समय बहुत ही उनकी कटु वाणी होती है, और कई तो ऐसे होते हैं कि बगैर गाली गलौज दिए बात ही नहीं करते हैं, हर बात पर उनकी गाली होती है। वो चाहे बाहर बात कर रहे हो, परिवार में बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, तो गालियाँ बहुत यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में आपस में, कुटुंबजनों में बनती नहीं है, आपस में झगड़े बने रहते हैं। कुटुंबजन मतलब जो हमारे, जो बड़ा कुटुंब होता है, मतलब हमारे चाचा ताऊ, मौसा मौसी, ये सब जो होते हैं, ये हमारे कुटुंबजन होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो हम देखते हैं, इसको हम द्वितीय भाव से, जहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है कुंडली में, उस भाव से हम उसको देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष देख रहे हैं, तो आप सेकंड भाव से उसके ये सब देखेंगे। अगर सेकंड भाव, द्वितीय भाव उसका पीड़ित है ना। पीड़ित का मैंने बताया हुआ कि भाव कब पीड़ित होता है, भाव अशुभ कर्तरी में हो, द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित हो, द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। तो द्वितीय भाव पर जितने भी पाप ग्रहों की दृष्टि होगी अधिक, तो जातक उतना ही पीड़ित हो जाएगा, उतना ही नशेबाजी करेगा, उतना ही उसका गलत खान पान हो जाएगा, उतनी ही उसकी भाषा खराब हो जाएगी, परिवार में झगड़े होंगे, कुटुंब में बनेगी नहीं, और अन्य बातें भी। तो आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो किस अवस्था में है, वो पीड़ित अवस्था में है या बहुत ज़्यादा पीड़ित है या थोड़ा बहुत पीड़ित है। अगर थोड़ा बहुत पीड़ित होगा तो उपाय के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है, और बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित है, भाव भी पीड़ित है, भाव का स्वामी भी पीड़ित है, और द्वितीय भाव के कारक गुरु होते हैं और गुरु भी पीड़ित हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इस मुसीबत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो 2 नंबर के स्वामी को देखेंगे, कारक को देखेंगे, और 2 नंबर के भाव पर पड़ने वाली शुभ और अशुभ दृष्टियों को देखेंगे। और अगर 2 नंबर के इस भाव पर अगर कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की पड़ रही है, शुभ बुध की पड़ रही है, चंद्रमा की पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में हमको एक आशा की किरण दिखाई देती है, और हम ये मान के चलते हैं कि उपाय वगैरह करने से, कुछ कोशिश करने से इन कष्टों को, इन दुखों को दूर किया जा सकता है, या वो व्यक्ति के सुधरने के चांस भविष्य में बन सकते हैं। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर इस प्रकार का कोई हमको अच्छा सहयोग मिलता है, कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ योग मिलता है, तो हम उसमें ज्योतिषीय उपाय और बाकी जो उपाय हैं, मेडिकल उपाय हैं, दवाइयों के उपाय हैं, या और हमारी जो
जो आधुनिक साइंस के उपाय हैं उनको करके हम उस व्यक्ति के कष्टों को, उस परिवार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम जब भी नशे से संबंधित, गलत खान पीन से संबंधित, भाषा से संबंधित और परिवार में जो बनती नहीं आपस में, इससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हम द्वितीय भाव से संबंधित उसकी ज्योतिषी रूप में उसका अध्ययन करेंगे और उसकी डिटेल देखेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप बताइएगा। तो नए एपिसोड में फिर मैं कोई रोचक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।